नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आइए माघ मास में कृष्ण पक्ष के अंतर्गत एक और पर्व आता है। पर्व तो अनेक आते हैं, लेकिन विशेषतः जो उल्लेखनीय पर्व हैं जिनको विभिन्न प्रकार के प्रांत देश इत्यादि मनाते हैं। 13 जनवरी 2023 को पंजाब में लोहड़ी के नाम से पर्व बड़ा प्रसिद्ध है और बहुत उत्साह के साथ में इस पर्व को मनाया जाता है। दे माई लोहड़ी तेरी जिवे जोड़ी। जिस घर के अंतर्गत इस प्रकार से घर घर में जा कर के और तिल बुग्गे बना करके, तिल के लड्डू बना करके, रेवड़ियाँ बना करके, मूंगफली, अर्थात ये कहते हैं कि अब जो है ठंड का मौसम हो गया, शरीर के अंदर कुछ गर्माहट आए, तो इस प्रकार से नवयुगल जिनकी नई नई शादी हुई है उनकी पहली लोहड़ी पंजाब क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जिनके संतान हुई है उन संतान की लोहड़ी भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और यही पर्व शीतला षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। यह विशेषतः बंगाल की तरफ मनाया जाता है। इसको शीतला माता की षष्ठी, शीतला षष्ठी भी कहते हैं। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष को षष्ठी अर्थात छठ को किया जाता है। इसके करने से आयु तथा संतान कामना फलवती होती है। कहीं कहीं इस दिन कुत्ते को भी टीका लगा करके तथा पकवान खिलाकर पूजते हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्री गर्म जल से स्नान न करे तथा गर्म भोजन भी नहीं करना चाहिए। शीतल भोजन करना चाहिए, शांत भोजन करना चाहिए। इसका महत्व ज़्यादातर बंगाल देश में है। शीतला माता की षोडशोपचार पूजा करके पापों के शमनार्थ प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमारे जो भी जाने अनजाने में किए हुए पाप हैं उनका निवारण करें, उनको शीतल करें। कथा इस प्रकार से है कि किसी वैश्य के 7 पुत्र थे, मगर विवाहित होते हुए भी सब निसंतान थे। एक समय एक वृद्धा के उपदेश देने पर 7 पुत्र वधुओं ने शीतला माता जी का व्रत किया तथा पुत्रवती हो गई। एक बार वणिक पत्नी ने व्रत की उपेक्षा करते हुए गर्म जल में स्नान कर भोजन किया तथा दुर्मति बहुओं से भी करवाया। उसी रात में वह वणिक पत्नी भयावह स्वप्न में पति को मृतक देखती है। रोती चिल्लाती पुत्रों तथा बहुओं को देखती है तो उसको भी चिरसैया पर यथावत मरणासन्न पाती है। उसका रोना बिलखना सुनकर पास पड़ोस के लोग माता शीतला की प्राप्ति किया उसका प्रमाद ही बताते हैं। अपने ही हाथ की कुल्हाड़ी अपनी देह में लगी देखकर पगली से चीख कर वन में निकल पड़ी। मार्ग में उसे एक वृद्धा मिली जो उसी की ज्वाला में तड़प रही थी। वह वृद्धा स्वयं शीतला माँ थी। उन्होंने वणिक भारिया से दही मांगा। उसने दही ले जा करके भगवती शीतला के सारे शरीर पर लेप किया, जिससे उनके शरीर की ज्वाला शांत हो गई और वणिक भारिया ने अपने पूर्वकृत गृहित कर्मों पर बहुत पश्चाताप किया तथा अपने पति को जिलाने की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न होकर उसके पति पुत्रों को जीवित कर दिया। इस प्रकार से यह कथा सुन करके और व्रत को समापन करके भगवान का ध्यान करके और अपने बाल गोपाल का ध्यान करते हुए भगवान गणेश जी की, भगवान शीतला माता का आप जो हैं ध्यान करें और उनको पत्र पुष्प फल चढ़ा करके इस पूजा को पूर्ण करें। भगवान की कृपा से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और पंजाब क्षेत्र में इसे लोहड़ी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से, काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी व्याख्यात है। इसलिए सभी को नए वर्ष के अंतर्गत लोहड़ी पर्व की और शीतला षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।